आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये कोई साधारण शहर नहीं है जहां हम पार्क, समुद्र तट या जंगल जाए। आज हम पृथ्वी के अंदर की सैर करेंगे, वहां जहां केचुआ मिट्टी मस्ती करते हैं, चींटियां अपने छोटे छोटे घर बनाती है और सूरज जितने गर्म लावा बहता है। ये कहानी इतनी आसान और मजेदार। हम धरती की सतह से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसके दिल तक जाएंगे। यहाँ 6000 डिग्री की गर्मी है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम धरती की सतह पर है, वही जगह जहां आप और मैं रहते हैं। यहाँ हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल है, बड़े बड़े पेड़ है और ढेर सारे जानवर। क्या आपने कभी अपने बगीचे में मिट्टी को छुआ है? वो नरम नरम भूरी मिट्टी जिसे टॉप सॉइल कहते हैं। धरती की सबसे ऊपरी परत, ये परत सिर्फ 2 फीट 0.6 मीटर गहरी होती है, लेकिन इसमें जिंदगी भरी होती है। ये मिट्टी पौधे के लिए खाना है। इसमें ढेर सारी पोषण होती है जो पेड़ पौधे को बड़ा होने में मदद करती है। केचुआ अर्थवर्म, ये छोटे छोटे जीव और मिट्टी के सुपर हीरो होते हैं। ये मिट्टी को खोदते हैं, हल्का करते हैं और उसमें उपजाऊ बनाते हैं। एक केचुए दिन में अपनी लंबाई जितनी मिट्टी खा सकते हैं। पौधे की जड़ें जैसे आम, बरगद, ये गुलाब की पौधे की जड़ें जो मिट्टी को पकड़कर पेड़ को मजबूत रखती है। अगर आप शहर में खोदे तो पुराने सिक्के, टूटी फूटी चीजें और बिजली की तारें या पानी की पाइपलाइन भी मिल सकते हैं। इंसान सतह के पास बहुत कुछ दबा देते हैं मिट्टी के अंदर। कीड़े मकोड़े, चींटियां, मकड़ी और छोटे छोटे कीड़े यहाँ मस्ती करते हैं। अब नीचे चलते हैं और 2 फीट से 10 फीट के नीचे और जा रहे हैं। यहाँ मिट्टी थोड़ी सख्त होती है, जो टॉप सॉइल नरम की परत खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ भी जिंदगी है। चींटियां के घर, चींटियां छोटी छोटी सुरंगें बनाती है और 10 फीट तक गाढ़ी हो सकती है। सोचो, इतनी छोटी सी चींटी इतना बड़ा घर बनाती है कि चींटियां अपने घर में खाना जमा करती है और अपने बच्चे को देखभाल करती है और एक पूरा कॉलोनी चलाती है। पेड़ों की गहरे जड़ें, कुछ बड़े पेड़ जैसे बरगद, आम या उष्णकटिबंध के पौधे, ट्रॉपिकल प्लांट के जड़ें यहाँ तक फैलती है। ये जड़ें पानी और पोषण को खींचती है। शहर की चीजें, अगर आप दिल्ली में, मुंबई या न्यूयॉर्क जैसे शहर में खोदे तो यहाँ सीवर सिस्टम, मेट्रो की टनल है। ये बिजली की तारें मिल सकती है। दिल्ली की मेट्रो टनल 10 से 20 फीट गहरी होती है। अगली बार आप जब मेट्रो में बैठो तो सोचो कि आप धरती के अंदर की सैर कर रहे हो। या फिर अगर आप गांव में हो तो शायद एक बरगद की जड़ देखे जो मिट्टी को कसकर पकड़े हुए है। जैसे चींटियां इतनी मेहनती होती है कि वो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अब चलते हैं 15 फीट 4.5 मीटर नीचे गहरे, जो यहाँ मिट्टी और सख्त होती है और चट्टान का मिश्रण शुरू होता है। नॉर्वेजियन चूहे, ये जंगली चूहे गहरे बिल में बनाती है। ये इतने चालाक होते हैं कि शहरों में सीवर सिस्टम में भी जिंदा रहते हैं, पानी में तैर सकते हैं और छोटी मोटी पाइपें भी निकल जाते हैं। बिल्डिंग की नींव, आपके घर, स्कूल या कोई बड़ी इमारत इस गहराई पर टिकी होती है। यहाँ पानी का पाइपलाइन और सीवर लाइन भी मिलती है। पेड़ों की जड़ें, कुछ खास पेड़ जैसे बरगद या उष्णकटिबंध पौधे की जड़ें यहाँ तक जाती है। 7 मीटर यहाँ ज्यादातर पेड़ों की जड़ें खत्म हो जाती है। अब मिट्टी और चट्टान की मिश्रण ज्यादा दिखती है। अब नीचे चलते हैं 32 फीट 10 मीटर। यहाँ पानी में नील मगरमच्छ जैसे जीव रहते हैं और मगरमच्छ गहरे पानी में तैरते हैं और शिकार करते हैं। 65 फीट यानी 20 मीटर। अब हम पेरिस के कैटकॉम्ब में है। ये एक पुरानी कब्रगाह है जो 18वीं सदी में बनाई गई थी। यहाँ 60 लाख लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां रखी है। जो लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, डरावना है। कल्पना करो कि आप कैटकॉम्ब में हो और चारों तरफ हड्डियां और खोपड़ियां है और अंधेरे में एक हल्की सी आवाज आती है। क्या आप वहाँ रुक पाओगे? कैटकॉम्ब इतनी बड़ी है कि ये पेरिस के नीचे एक पूरा भूल भुलैया जैसा शहर है। कुछ लोग इसे मृतकों का शहर कहते हैं। क्या आप डरावनी जगह पे रहना पसंद करेंगे? क्या आप कैटकॉम्ब में जाना चाहेंगे? 108 फीट से 33 मीटर। यहाँ कुछ बड़े शहर में भूमिगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा के टोरंटो पथ नाम का एक बड़ा सा भूमिगत कॉम्प्लेक्स है जहाँ दुकान, रास्ते और पार्किंग है। कुछ जगहों पर भूमिगत खेती, अंडरग्राउंड फार्मिंग भी होती है जहाँ मशरूम,
जड़ी बूटियां या छोटे पौधे उगाए जाते हैं। 164 फीट 50 मीटर मेलबर्न फ्लोरिडा में एक टनल है जो इतना बड़ा है कि इसमें कई कार रखी जा सकती है। 500 फीट 155 मीटर। अब हम अपनी स्वीडन के साला सिल्वर माइन होटल में है। दुनिया की सबसे गाढ़ा होटल है। ये एक पुरानी चांदी की खदान में बना है। यहाँ तापमान सिर्फ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई बिजली नहीं, कोई वाईफाई नहीं, सिर्फ शांति और ठंडी चट्टानों। सोचो आप रात को 500 फीट नीचे सो रहे हो और चारों तरफ चट्टान है और ऊपरी पूरा शहर मस्ती कर रहा है। कैसे लगेगा? साला सिल्वर माइन होटल में रहने के लिए तुम्हें सीढ़ियां उतरनी पड़ती है और कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता। पूरी तरह से शांति। क्या आपने इतने गहरे होटल में रात बिताना चाहोगे? अब चलते हैं 1300 फीट यानी 400 मीटर। यहाँ यूनाइटेड किंगडम का वो डिंगडन वेल है जो दुनिया की सबसे गहरी हाथ से खोदा गया। 19वीं सदी में मजदूरों ने खोदा था। यहाँ का पानी साफ और ठंडा होता है। अब चलते हैं 3300 फीट यानी 1 किलोमीटर। अब तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ की दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदान मिलती है जहाँ सोने निकालते हैं। ठंडे इलाके अंटार्कटिक में और फॉर्मेट के परत मिलती है। जमीन को हमेशा जमा रखती है जैसे एक प्राकृतिक फ्रीजर। और 6500 से लेकर 7200 फीट 2 से लेकर 2.2 किलोमीटर यहाँ स्प्रिंगटेल्स जैसे छोटे कीड़े मिलते हैं जो जॉर्जिया के काबरा गुफा में रहते हैं। ये गुफाएं इतना अंधेरा है कि वहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है। कुबेरा गुफा भी यह एक जो दुनिया की सबसे गहरी गुफा है। जैसे कुबेरा गुफा में जाना ऐसा है जैसे किसी अंधेरे ग्रह पर जाना है। अब चलते हैं नीचे 8038 फीट और 2.45 किलोमीटर। अब स्विट्जरलैंड के गोथॉर्ड बेस टनल में है। ये दुनिया की सबसे लंबा रेलवे टनल है जो 57 किलोमीटर लंबा है और अल्प्स पर्वत के नीचे बना है। इसे बनाने में इंजीनियर ने सालों मेहनत की क्योंकि इतनी गहराई में चट्टान तोड़ना आसान नहीं है। अब चलते हैं 10,200 फीट 3.1 किलोमीटर। दक्षिण अफ्रीका में मोपेनेंग गोल्ड माइन में लिफ्ट मिलती है जो मजदूरों को इतनी गहराई तक ले जाते हैं। यहाँ तापमान 50 से 60 डिग्री तक होती है और काम करने के लिए खास कूलिंग सूट चाहिए। और 10,500 फीट 3.2 किलोमीटर भारत की कोलार गोल्ड फील्ड जो KGF खदान है यहाँ जो 3.2 किलोमीटर गहरी थी और यहाँ ढेर सारा सोना निकाला गया। 2001 में यह बंद किया गया लेकिन फिल्म KGF ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। यहाँ मजदूर 50 डिग्री गर्मी में काम करते हैं और 11,800 फीट 3.6 किलोमीटर यहाँ हेल्टमिन जैसे छोटे बहुकोशिकीय जीव मिलते हैं। ये दुनिया की सबसे गहरे जीव है जो इतनी गर्मी और दबाव में भी जिंदा रहते हैं। अब चलते हैं 12,000 फीट 3.66 किलोमीटर। यहाँ शैतानी बैक्टीरिया मिलते हैं। ये इतना सख्त है कि कम ऑक्सीजन और भयानक गर्मी में भी जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसी बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर भी हो सकते हैं। अब चलते हैं 13,123 फीट 4 किलोमीटर मोम्पुनेंग खदान यहाँ और गहरी जाती है। यहाँ की तापमान 60 डिग्री तक पहुँचता है और मजदूरों को खास सूट पहनने पड़ते हैं और वरना वो गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे KGF में मजदूरों ने मेहनत करके सोना निकालने वो फिल्म में दिखाया गया। वो दिन रात गर्मी में सोना निकालते थे। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। शैतानी बैक्टीरिया इतना सख्त है कि वो बिना खाना पानी के सालों तक जिंदा रह सकते हैं। अब चल 1970 में जो रूस में जहाँ कोला सुपर डीप बोरहोल बनाया गया। ये दुनिया की सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा है जो इसकी गहराई 12,262 मीटर है यानी 12 किलोमीटर गहरा खोदा गया। लोग इसे नरक का दरवाजा कहने लगे। और जैसे अगर आप माउंट एवरेस्ट को 8.8 किलोमीटर को उल्टा कर दे तो इसके गड्ढे में डाल दे तो वो पूरी तरह से डूब जाएगा। इतना गहरा है कि कोला बोरहोल येलोस्टोन सुपर क्लोन की मैग्मा चैम्बर है। ये इतना विशाल है कि जिसमें पिघला हुआ लावा मेल्टन रॉक भरा है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि कोई इंसान या सामान्य जीव यहाँ नहीं रह सकता है। मेंटल 28 से लेकर 2900 किलोमीटर ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है जो 2900 किलोमीटर तक जाती है। तापमान 750 से 4000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। यहाँ मैग्मा बहता है जो ज्वालामुखी को जन्म देती है। टेक्टोनिक प्लेट ये बड़ी बड़ी चट्टान है जो हर साल
1 से 2 इंच खिसकती है। इनके खिसकने से भूकंप और ज्वालामुखी और हीरे बनते हैं और वैज्ञानिक का मानना है कि हीरे मेंटल में बनते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के जरिए सतह तक आते हैं। और जैसे हिमालय पर्वत टेक्टोनिकल प्लेट की टक्कर से बना, अगर प्लेट न हो तो शायद हिमालय भी न होता। मेंटल के चट्टाने पिघलने और चॉकलेट की तरह बहती है ये, लेकिन भरा दबाव और की वजह से ठोस रहते। क्या आपने कभी भूकंप महसूस किया या ज्वालामुखी के बारे में सुना है? कमेंट में शेयर करें। बाहरी कोर ये 2900 लेकर 5100 किलोमीटर तक फैला है। तापमान इसका 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होती है। ये पिघले हुए लोहे और निकल का समुद्र है। हिस्सा तरल और बहुत तेजी से हिलता डुलता, जिससे पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र बनता है। ये चुंबक क्षेत्र हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। जैसे चुंबक क्षेत्र की वजह से कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है। अगर ये क्षेत्र न होते सूरज की किरणें धरती पर जीवन को मुश्किल कर देता। बाहरी कोर इतना गर्म है कि लोहा और निकल पिघलकर तरल हो जाता जैसे पानी की तरह। क्या आपने कभी कंपास देखा है? वो कैसा काम करता है? अब चलते हैं भीतरी कोर। ये पृथ्वी का सबसे गहरा और हिस्सा जो 5100 किलोमीटर से पृथ्वी की केंद्र 6371 किलोमीटर तक फैला है। तापमान 55000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जो सूरज की सतह जितना गर्म है। ज्यादातर लोहा और निकल और शायद सोना, प्लेटिनियम और अन्य कीमती धातुएं इतनी भारी दबाव की वजह से ये हिस्सा ठोस है, भले ही इतना गर्म हो। जैसे अगर आप भीतरी कोर तक पहुंच जाओ, जो नामुमकिन किया है, जो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें बीच में ही लटका देगा। ऐसा लगेगा कि जैसा तो आप अंतरिक्ष में हो और तैर रहे हो। वैज्ञानिक का मानना है कि भीतरी कोर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि बाहरी कोर का कुछ हिस्सा ठंडा होकर ठोस बन रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन दबाएं, TWGL को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की खबर मिले। नीचे कमेंट में बताएं को आज वीडियो कैसे लगा और क्या नया देखना चाहते हैं। आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा।